हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके 19वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। कल आपने 18वां श्लोक पढ़ा था, आज 19वां पढ़ेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे कृपया अपना हाथ खड़ा करें। तपाम्यहम अहम वर्षम तपाम्यहम् अहं वर्षम् निघ्नाम्य उत्सृजामि च निगृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च तदसच्चाहम् अर्जुन तदसच्चाहम् अर्जुन तपाम्यहम अहम वर्षम तपाम्यहम् अहं वर्षम् निग्राम्य उत्सृजामि च निग्राम्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च तदसच्चाहम् अर्जुन। सदसच्चाहम् अर्जुन। श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। तो इसको समझिए। पहले हम अन्वय को देखेंगे और फिर इसको समझेंगे। भगवान कहते हैं मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। देखिए, जब विंटर सीजन होता है, ठंडियों का मौसम, उस वक्त धूप की कितनी आवश्यकता महसूस होती है ना। धूप जब ठंड बहुत बढ़ जाती है, हम कितना ही हीटर लगा लें, लेकिन जो धूप से गर्माहट प्राप्त होती है उसका सुख कुछ अलग ही है। तो भगवान जब ताप प्रदान करते हैं तो वो इस रूप में हमको सुख दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो भगवान हमको सुख दे रहे हैं। तो अगर भगवान ताप प्रदान नहीं करें तो हम जीवात्माओं का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। पृथ्वी में मनुष्य रह ही नहीं पाएंगे अगर सूरज ना हो तो। उसी प्रकार से तो भगवान हमको ताप प्रदान करते हैं, उसके लिए व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। हम सांस ले रहे हैं और इस शरीर में जी पा रहे हैं, वो सब भगवान की कृपा से है। फिर भगवान कहते हैं मैं वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। तो भगवान के भय से ही सारे इंद्र, सारे देवता जो है वो कार्य करते हैं। तो ये सब चीजें देवता नियंत्रण करते हैं, लेकिन भगवान परम नियंता है। भगवान के भय से सब देवता कार्य करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं इसको हम अन्वय में देखते हैं। तपामी अर्थात ताप प्रदान करता हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ। वर्षम उत्सृजामि च अर्थात वृष्टि करता हूँ, बारिश भी भगवान करते हैं। निघ्नामि च और आकर्षण करता हूँ, अर्थात मैं जो वर्षा है उसको रोकता हूँ और उसको लाता हूँ। ये बोल रहे हैं अहम एव अमृतम, और मैं ही मोक्ष हूँ, और मृत्यु च और मृत्यु हूँ। तो देखिए, जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको जीवन के अंत में क्या प्राप्त होगा? अमृतत्व प्राप्त होगा। जो भक्ति कर रहे हैं उनको अमृतत्व प्राप्त होगा, अर्थात उनको एक शाश्वत जीवन प्राप्त होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो कैसा धाम है भगवान का? जो उसको एक बार प्राप्त कर लेता है वो वहां से दोबारा कभी लौटकर नहीं आता है। तो जो भक्ति कर रहे उनको तो, उनके लिए तो भगवान अमृत है, अमृतत्व है। लेकिन मृत्यु च, और जो भौतिकतावादी में लिप्त है, भौतिकतावाद में लिप्त है, ऐसे लोगों के लिए भगवान मृत्यु है। तो जो भक्ति नहीं कर रहा है उसके जीवन के अंत में उसको क्या प्राप्त होगा? मृत्यु। मृत्यु चक्र कह लीजिए। एक ऐसे योनि में वो जाने के लिए बाध्य हो जाएगा जहां बारंबार उसको मृत्यु ही देखनी पड़ती है, अर्थात 84 लाख जो मृत्यु का भंवर है, मृत्यु सागर है, उसी में वो पड़ा रह जाएगा। तो मैं ही अमृतत्व हूँ, मोक्ष हूँ, और मैं ही मृत्यु हूँ। समझ आ रहा है? सद सच्चा और स्थूल तथा सूक्ष्म हूँ। यहाँ पर तात्पर्य में लिखा गया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों मुझ ही में है। ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने 7वां अध्याय पढ़ा। आत्मा अर्थात भगवान की पराशक्ति, पदार्थ अर्थात भगवान की अपराशक्ति, दोनों ही मुझ में है। कहने का अर्थ है दोनों ही भगवान में आश्रित हैं। चाहे भगवान की पराशक्ति हो, अपराशक्ति हो, दोनों ही भगवान में आश्रित हैं। या इसको आप कारण कार्य कारण के सिद्धांत से देखिए।
कि जो सत है असत है दोनों ही भगवान से भिन्न भी नहीं है। चाहे भगवान की पराशक्ति हो अपराशक्ति हो, दोनों ही भगवान से भिन्न भी नहीं है। भाष्य समझ आ रही है? अर्थात दोनों की सत्ता वो भगवान पर ही निर्भर करती है। ठीक है, अब इसको समझिए। यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब हम धन इन्वेस्ट करते हैं, तो आज मान लीजिए आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया, तो आज तो वो पैसा आपने दिया, लेकिन वो पैसा आपको बाद में कुछ बढ़ करके बड़ी धनराशि होकर के प्राप्त होता है। इसी को तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आज कुछ पैसा दिया, तो जो आपने पैसा दिया क्या वो खर्च हो गया? नहीं, वो तो इन्वेस्ट हो रहा है। अब इसी चीज को आप समझिए भक्ति में। भक्ति में जो व्यक्ति अपना समय भगवान को दे रहा है, भगवान की कथा को समय दे रहा है, वो व्यक्ति अपना समय खर्च नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है। आप इस समझिए, एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत रहस्यमयी बात है। समय सबके लिए बीत रहा है। जैसे जैसे सूर्य उग रहा है, सूर्य ढल रहा है, तो समय सबके लिए बीत रहा है और सूर्य इस प्रकार से सबकी आयु को चुरा रहा है। आयु हरति वै पुंसाम श्लोक में बताया गया है। सूर्य जैसे उग रहा है, ढल रहा है और सबकी आयु को चुरा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की नहीं जो भगवान की भक्ति में लगा है। अर्थात जितने क्षण आपने भगवान की भक्ति में दिए वो खर्च नहीं हुए हैं, वो समय इन्वेस्ट हो रहा है जो आगे चल के आपको शाश्वत जीवन के रूप में प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? जितना भी समय आप कथा को दे रहे हैं, नाम जप को दे रहे हैं, भगवान की भक्ति या किसी भी कार्य को दे रहे हैं, आपने भगवान के लिए वो समय निकाला है, तो बाकी सबके लिए तो समय खर्च हो रहा है, बीत रहा है, लेकिन आपके लिए नहीं बीत रहा। आपका वो समय इन्वेस्ट होकर आपको बाद में अमृतत्व के रूप में प्राप्त होगा, शाश्वत जीवन के रूप में प्राप्त होगा। ये इस बात समझ आ रही है? तो हम जब भक्ति करें तो समय हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, हमारा समय बीत नहीं रहा है। ये एक बहुत रहस्यमयी बात है। आशा है आपको समझ आया होगा। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। तो ताप और प्रकाश दोनों हमको भगवान ही प्रदान करते हैं। हमारा जीवन ताप और प्रकाश पर आश्रित है कि नहीं है, और ये दोनों को प्रदान करने वाले भगवान हैं। इसलिए व्यक्ति को भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जैसे आप बिजली का बिल पेमेंट करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी सूर्य का बिल नहीं मांगते हैं। वो दिए जा रहे हैं, अनादिकाल से हमको ये सब रिसोर्सेस प्रदान किए जा रहे हैं, तो हमको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। तो भगवान की ही शक्तियों से ऐसा हो पाता है कि गर्मियों में बारिश नहीं होती है, और जब बरसात का मौसम होता है तब बारिश होती है। तो कौन इसको नियंत्रित कर रहा है? भगवान के ही नियंत्रण में जो देवता है वो, अर्थात परम कारण तो भगवान है। तो भगवान से ही जो है बारिश को वो रोक रहे हैं, बारिश को ला रहे हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। तो जीवन को प्रदान करने वाली शक्ति, जीवनी शक्ति भी भगवान है, मृत्यु भी भगवान है। जो भगवान की भक्ति में लगा है उसको तो भगवान अमृतत्व प्रदान करते हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा उसके लिए भगवान काल के रूप में आते हैं, मृत्यु के रूप में आते हैं और उसका सब कुछ छीन लेते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर हम यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। ये समझिए, इसको मैं पहले पूरा पढ़ रही हूँ, फिर इसको समझेंगे। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। तो देखिए, भगवान वर्णन कर रहे हैं विश्वतोमुखम की, कि किस प्रकार से भगवान इस पूरे जगत में व्याप्त है। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तब क्या होता है? वो स्थावर जंगम नहीं देखता, हर जगह उसको भगवान की स्फूर्ति होती है।
उसको हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। अभी हमारा स्तर वैसा नहीं है। यहाँ पर एक शुद्ध भक्त का वर्णन मिला है। आप इसको कार्य कारण की भाषा से समझिए कि जो पदार्थ और आत्मा है, दोनों ही भगवान से भिन्न भी नहीं है। दोनों ही भगवान की परा अपरा शक्ति है और दोनों ही भगवान से भिन्न भी नहीं है। आज मैं इसको समझा नहीं रही हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन में हम कार्य कारण का सिद्धांत समझ रहे थे, तो मैं मान रही हूँ कि ये भाषा तो समझ आ रही होगी आपको। देखिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पर ब्रह्म संहिता का एक श्लोक लिया गया है थोड़ा सा। ब्रह्म संहिता के 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अर्थात यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि प्राप्त कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। तो जिसको भगवान का ये प्रेम रूपी अंजन प्राप्त हो गया, वो भगवान को भीतर बाहर देख रहा है। यद्यपि हम लोग अभी देख रहे हैं, हमको जड़ वस्तु में दिखाई दे रही है, दीवार, पंखा, पर्दे जड़ वस्तु में दिखाई दे रही है, लेकिन जिसको प्रेमांजन प्राप्त हो गया वो हर जगह उसको भगवान की स्फूर्ति होती है। अभी हम इसको शास्त्र की बुद्धि से देखने का प्रयास करें कि सब कुछ भगवान की अपरा शक्ति है। जितनी भौतिक वस्तुओं को देख रहे हैं उसको भगवान की शक्ति के रूप में देखिए कि ये भगवान की अपरा शक्ति है। इस प्रकार से हमको कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास करना है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जिस क्षण आपने भगवान का स्मरण किया, उस क्षण आपका परम लाभ हुआ। और जीवात्मा का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उसको बताते हैं, जीवात्मा का सबसे बड़ा नुकसान है जिस क्षण वो भगवान को भूल गया। तो परम लाभ किसमें? भगवान का स्मरण करने में। तो अभ्यास किसका करना है कि जिस भी वस्तु को आप देख रहे हो अपने आसपास, उसको भगवान की शक्ति के रूप में तो देखने का प्रयास करें कम से कम। ठीक है? जैसे सूर्य की शक्ति से हम सूर्य का अनुमान लगाते हैं, उसी प्रकार से अपरा परा शक्ति को देखने का अभ्यास करें। यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे भक्त की जो हर जगह अपने भीतर बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। तो सामान्य जन भगवान को नहीं देख सकते इन जड़ आंखों से। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। भले ही हम उन्हें नहीं देख सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सब कुछ उन पर आश्रित है। वापस आए यहाँ पर, दूसरे शब्दों में पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अर्थात वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं कहने का अर्थ है सब कुछ भगवान पर आश्रित है। जो पदार्थ, आत्मा, भगवान की परा अपरा शक्ति, ये दोनों ही भगवान पर आश्रित है, ये कह रहे हैं। ठीक है? जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत, इनकी 2 विभिन्न शक्तियां, परा तथा आध्यात्मिक शक्ति, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। हमने इसको पहले पढ़ा है। ये पूरा जो आपको ब्रह्मांड दिख रहा है, ये जो सृष्टि दिख रही है, ये सब भगवान की परा और अपरा शक्ति का संयोग है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी पर टिकी है। हमने इसको कहाँ पढ़ा था? इसी अध्याय के 4थे या 5वें श्लोक में हमने इसको पढ़ा है कि भगवान की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में फैली है और सब कुछ भगवान की शक्ति में ही स्थित है। तो वही श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों में कहने का अर्थ है सब कुछ उनकी शक्ति पर ही आश्रित है। ऐसा समझकर व्यक्ति को भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकृत्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। समझ आ रहा है इस बात को? ये समझा कि पदार्थ और आत्मा दोनों कृष्ण कैसे हैं, अर्थात पदार्थ और आत्मा भगवान की अपराशक्ति और पराशक्ति दोनों ही कृष्ण पर आश्रित हैं। ये तो दोनों ही कृष्ण से भिन्न भी नहीं है, ये कहने का अर्थ है। और विराट जो विश्व रूप है वो भी कृष्ण है, अर्थात जो भगवान का ये विराट विश्व रूप है, ये जगत, ये भी भगवान से भिन्न भी नहीं है। इसको आप यहाँ से समझिए। हम इसको कल हमने इसको पढ़ा था, इस उदाहरण से देखिए।
आपने पढ़ा था ना, ब्रह्मांड भगवान से भिन्न भी नहीं है। उसी प्रकार से ये सृष्टि, ये जो विराट सृष्टि है, वो भगवान से भिन्न भी नहीं है, ये कह रहे हैं। तो जब कह रहे हैं कि वो कृष्ण भी है, अर्थात वो कृष्ण से भिन्न भी नहीं है, ये कह रहे हैं। आई होप आपको ये शास्त्रिक भाषा समझ आ रही होगी। आज पूछा जाएगा ये, आज ये क्लास के अंत में पूछा जाएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कहाँ थे हम? यहाँ पे। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। तो देखिए, ये जो विराट सृष्टि है, ये भी भगवान का ही रूप है, भगवान से भिन्न भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान की शक्तियों का वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से, परा अपरा की शक्ति के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, ये बताया जा रहा है। तो भगवान, जैसे कि आपको याद होगा, हम श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19 इन 4 श्लोकों में भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं, कैसे वो इस पूरे जगत में व्याप्त हैं। भगवान विश्वतोमुखम की व्याख्या कर रहे हैं। अर्थात आपने पढ़ा था ना, आपने क्या पढ़ा था, भगवान निम्न वाले भक्तों का वर्णन करते हैं। एक तो सबसे ऊपर है महात्मा, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। फिर आपने 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। महात्मा के बाद इन पुण्यात्माओं का वर्णन है जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इससे निम्न स्तर पर कौन आते हैं, जो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम वाली उपासना करते हैं। हम इसको पढ़ चुके हैं, अधिक नहीं समझाया जा रहा है, बस एक बार आपको रिवाइज कराया जा रहा है। एकत्वेन क्या, एकत्वेन को हम अहंग्रोपासना भी कहते हैं। अहंग्रोपासना, इसमें व्यक्ति परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करता है, अपने आप को ही भगवान मानकर उपासना करता है। पृथक्त्वेन में इसको हम प्रतीकोपासना भी कहते हैं। इसमें परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, अर्थात ये देवोपासकों को भी पृथक्त्वेन में रखा जाता है। वो देवता को भगवान मानकर पूजते हैं। प्रतीकोपासना में देवता को ही भगवान समझ के, उनका प्रतीक समझ के उपासना करना। विश्व रूपोपासक, ये कौन है, बहुधा विश्वतोमुखम, जो विश्व रूप की, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो इन 4 श्लोकों में भगवान ने क्या वर्णन किया, श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19 में भगवान ने बताया कि ये जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं, तो कैसे पूजा करते हैं, अर्थात भगवान ने बताया कैसे मैं ही इस पूरे विश्व में व्याप्त हूँ अपनी शक्तियों के माध्यम से, ये भगवान ने वर्णन किया है। इतना समझ रहे हैं? अब वापस आए इस पर। तो यद्यपि यहाँ पर भगवान की शक्तियों का वर्णन है कि वो हाँ अपनी शक्तियों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, लेकिन ये जो उपासना है उससे ये उनके लिए जो अत्यंत निम्न स्तर पर है। ठीक है, जो व्यक्ति भगवान के द्विभुज रूप की उपासना कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण के जो द्विभुज रूप है, जो वंशी वादन करते हैं, श्याम सुंदर रूप की उपासना कर रहा है, उसके लिए नहीं है ये। आप समझ रहे हो? तो ये उपासना किनके लिए बताई गई है 4 श्लोकों में, जो भगवान के द्विभुज रूप में उनकी उपासना नहीं कर पाते, अर्थात जो भगवान को, जो उनका श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप है, उसके रूप में उपासना नहीं कर पाते, उनके लिए उपासना बताई गई है 16, 17, 18, 19 में। समझ आ रहा है? तो जो व्यक्ति भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है, वो इन विश्वतोमुखम वाले जो लोग हैं, जो विश्व रूप की उपासना करते हैं, उनसे कहीं श्रेष्ठ हैं, बहुत अधिक श्रेष्ठ हैं। समझ आ रहा है? यद्यपि इन 4 श्लोकों में वर्णन हुआ है, लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है। ठीक है, हमको सीधे भगवान कृष्ण की उपासना करनी है। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अब आपकी बारी है, मैं देखती हूँ आपको कितना समझ आया है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी बुद्धिमान है, तो परेशानी नहीं होगी। ये प्रश्न रखने का उद्देश्य यही था कि कुछ बातें यहाँ पर बोली गई थी, कुछ शास्त्रीय भाषा का वर्णन हुआ है कि वो समझ आया है कि नहीं आया है, ये भी चेक करना आवश्यक है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, जीवात्मा का परम प्रिय मित्र कौन है और क्यों? ये जो प्रश्न रखे गए हैं, ये श्लोक संख्या 18 और 19 दो श्लोकों से रखे गए हैं। जो कल जो पढ़ा था और आज जो पढ़ रहे हैं, उसको उसमें से पूछा जा रहा है। अरे पर ये तो बहुत आसान प्रश्न था, किसी का भी हाथ खड़ा नहीं है, कुछ परेशानी है? जीवात्मा का परम प्रिय मित्र कौन है और क्यों?
शाली माता जी को उत्तर पता है। हम बताइए माता जी। श्री कृष्ण माता जी भगवान श्री कृष्ण जो है वो जीवात्मा का परम प्रिय मित्र है। हाँ, उत्तर तो आपका सही है। भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा के परम प्रिय मित्र हैं। किस रूप में? हमने किस रूप में पढ़ा हाँ कक्षा में? माता जी वो भगवान जो है सबके अंदर मतलब रहते हैं ना, आत्मा के अंदर हाँ, जो परमात्मा के रूप में रहते हैं, एकदम सही उत्तर। परमात्मा के रूप में, परमात्मा के जी रूप में। जी जी, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जी के हृदय में रहते हैं और वो प्रत्येक जी के प्रेम परम प्रिय मित्र हैं। अच्छा उत्तर दिया आपने माता जी। तो क्यों? देखिए, क्योंकि भगवान किसी भी योनि में हमारा साथ नहीं छोड़ते। चाहे कीड़े की योनि में चले जाए, किसी भी योनि में जीवात्मा को जाना पड़े, तब भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। अगर भगवान हमारे साथ रहे नहीं होंगे तो क्या होगा? यद्यपि हमारे पास इंद्रियां हैं, हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? हम इस शरीर को यूज कर पाते हैं, इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति क्रियान्वित है और प्राण शक्ति को क्रियान्वित परमात्मा जी करते हैं। तो ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, ये सब कुछ परमात्मा जी के सहयोग से हो पाता है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में चेक किया जा रहा है कि आपको शास्त्रीय भाषा समझ आई कि नहीं आई। ये बहुत आवश्यक है कि आप इसको समझें। तो प्रश्न क्या है? चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकृत्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। तो विराट विश्व रूप भी कृष्ण है, यह कहने का आशय क्या है? इसका आशय क्या है? जिसको बात समझ आई हो, मैं आपको हिंट देती हूँ। जो आपने कार्य कारण का सिद्धांत पढ़ा था कक्षा में, उसी का टेस्ट हो रहा है कि आपको कार्य कारण वाली बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आप बताइएगा। ये प्रश्न पदार्थ और आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकृतों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। इसको हमको कारण और कार्य के रूप में समझना पड़ेगा। भगवान जो है कारण है और पदार्थ और आत्मा ये दोनों जो है कार्य है। अतः जो है जब कार्य, अगर भगवान की सत्ता है तब तो ये पदार्थ और आत्मा की सत्ता है, नहीं तो पदार्थ और आत्मा की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इसलिए जो है ये विश्व रूप में कृष्ण है, इसका वो अपनी शक्तियों के द्वारा जो है इसमें व्याप्त है। जी प्रभु जी, आपने सही उत्तर दिया। तो ये कहने का अर्थ कि विराट विश्व रूप भी कृष्ण है, अर्थात जो विराट विश्व रूप हमको दिख रहा है, जो पदार्थ आत्मा से बना है, वो कृष्ण से भिन्न भी नहीं है। आपको भाषा समझ आई कार्य कारण में? क्योंकि जो विराट विश्व रूप है भगवान का, जो जगत, ये सृष्टि है, उसका आधार कृष्ण है, उसके कारण कृष्ण है, उनकी सत्ता, उसकी सत्ता कृष्ण पर निर्भर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विराट विश्व रूप कृष्ण से भिन्न भी नहीं है। इसी को इस प्रकार से शास्त्र में लिखा गया है कि ये विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। अब सबको समझ आ रहा है? बाकी सबको? प्रभु जी को तो क्लियर है, बाकी सबको समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। तो ये जो भिन्न भी नहीं है, ये भाषा कई बार शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाएगा, ताकि इसलिए आवश्यक है कि आप इसे अभी समझ लें। अगला प्रश्न है, जीवात्मा का चरम लक्ष्य क्या है? ये भी 18वें श्लोक से ही पूछा गया है। जीवात्मा का चरम लक्ष्य क्या है? ओके, माता जी जीवात्मा का चरम लक्ष्य भगवान से कृष्ण है। बहुत सुंदर। तो जीवात्मा का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है, सही उत्तर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 16 से श्लोक संख्या 19 तक श्री भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं? तो इन 4 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? भगवान ने किस चीज का वर्णन किया है? ओके, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, भगवान श्लोक संख्या 16 से श्लोक संख्या 19 तक वर्णन करते हैं विश्व तो मुखम का, कि जो लोग विश्व रूप की उपासना करते हैं वो किस प्रकार से विश्व रूप की उपासना करते हैं, कैसे ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त हैं, हर जगह कैसे जो विश्वोपासक है कैसे उनकी उपासना करते हैं, उसका वर्णन किया भगवान ने। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं, चौथे प्रश्न का उत्तर तो 5वें प्रश्न में पहले से लिखा था। किसी ने 5वां प्रश्न पढ़ा ही नहीं। मैं पढ़ रही हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ आ गया कि 16 से 19 तक विश्व तो मुखम की व्याख्या हो रही थी, कि जो लोग विश्व रूप की उपासना करते हैं उसका वर्णन किया जा रहा था। अच्छा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहा है, मतलब
भगवान श्री कृष्ण की सीधे उपासना कर रहे हैं, अर्चा विग्रह के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में सीधे उपासना कर रहे हैं, तो क्या उसे भी श्लोक संख्या 16 से श्लोक संख्या 19 में वर्णित विश्व रूप की उपासना करनी चाहिए? हाँ, शाली माता जी को उत्तर पता है इसका सही, बताइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हाँ, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे तो वो वही मतलब ठीक है, मतलब ये सब ठीक एकदम हो। सही बात है, उसको विश्व रूप की उपासना नहीं करनी चाहिए, आपने एकदम सही उत्तर दिया। हाँ, तो हमने प्रभुपाद जी भी इसको समझाते हैं कि जो विश्व रूप की उपासना कर रहे हैं वो भगवान की शक्ति की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह परा अपरा शक्ति का ही संयोग देख रहे हैं, तो भगवान की शक्ति की उपासना कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमको बताया कि सीधे भगवान की उपासना करनी चाहिए ना। तो आशा है कि आपको ये बातें स्पष्ट हुई होंगी। इसके साथ प्रश्न उत्तर तो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा समय बाकी है, इसमें मैं सोच रही हूँ हम हरिनाम चिंतामणि से नाम की कुछ महिमा श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम साधन अवस्था में हैं, तो हम जितना महिमा श्रवण करते हैं उतनी श्रद्धा बढ़ती है, फिर हमको नाम करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि से, शीर्षक क्या है? नाम ग्रहण करने से सभी प्रकार के अनर्थ दूर होते हैं। तो पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना। तो जब हम नाम जपते रहते हैं नाम, तो क्या होता है, इससे हमारे सब प्रकार के अनर्थ हैं इसकी निवृत्ति हो जाती है, अनर्थ दूर होते हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री हरिनाम शुद्ध सत्वमय है और भाग्यवान जीव ही श्री हरिनाम का आश्रय लेते हैं। तो इसको अपना भाग्य मानिए कि आपको हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का अवसर मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारी योनियां हैं जो भगवान का नाम भी नहीं बोल सकते, जैसे कुत्ता है, देखिए वो एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोल सकता। एक बार भी कोई भगवान का नाम बोले तो कितना उसका बड़ा फल है, वो कभी नरक नहीं जाएगा, उसको आप समझ रहे हैं। लेकिन अपना इसको ऐसी बहुत सारी योनियां जो भगवान का नाम ही नहीं बोल सकते, तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए। जो भाग्यवान है वही हरिनाम का आश्रय लेते हैं। हरिनाम के प्रभाव से जीव के हृदय में भरे हुए सारे अनर्थ अति शीघ्र दूर हो जाते हैं। बस क्या करना है, हर दिन हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, सब प्रकार के अनर्थ जो है वो दूर हो जाते हैं। हृदय की दुर्बलता नामक अनर्थ का तो उसके मन में स्थान ही नहीं रहता। हृदय की दुर्बलता नामक अनर्थ समझते हैं, जो धृतराष्ट्र के हृदय में थी। धृतराष्ट्र जानता था कि मेरे जो पुत्र हैं वो अधर्मी हैं, फिर भी वो अपने हृदय की दुर्बलता के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो इस प्रकार का जो अनर्थ है, उसका जो नाम जप करता है उसके मन में उसका स्थान ही नहीं रहता। हरिनाम के जप से साधक के मन में जब दृढ़ता आती है, तब उसमें पापमय बुद्धि नहीं रहती है, अर्थात पाप करने की बुद्धि जो है वो भी हरिनाम करने से नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि हरिनाम के प्रभाव से उसके सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं, ये तो आप सब समझते हैं कि सब प्रकार के पाप जो हैं पहली बार जब आपने नाम बोला था उसी दिन नष्ट हो गए थे। तो अभी हम नाम क्यों जप रहे हैं? अब हम नाम पाप नष्ट करने के लिए नहीं जप रहे हैं, हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम जप कर रहे हैं, और उसका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। मतलब नाम जपते रहेंगे, इससे क्या होता है, चित्त क्रमशः जो है वो शुद्ध हो जाता है। अज्ञान के कारण पाप बीज तथा पाप की वासना जीव के हृदय में रहती है, उसके कारण जीव संसार में कष्ट भोगता रहता है। नाम जप के द्वारा किसी का हृदय निर्मल हो जाता है तो उसके अंदर सभी जीवों के प्रति दया भाव उदित होता है। तो देखिए, हमारे जो पाप संचित होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज और कूट के रूप में जो संचित रहते हैं, उसके कारण व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है। यहाँ पर पाप बीज और पाप की जो वासना है, देखो पाप तो तुरंत नष्ट हो जाता है, लेकिन पाप करने की वासना, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होने में थोड़ा समय लगता है, समझ रहे हैं। लेकिन नाम जप करते करते ये पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो भी नष्ट हो जाती है। और नाम जप के प्रभाव से क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होता है तो सभी जीवों के प्रति दया भाव उदित होता है, और वह सदा सर्वदा दूसरों का मंगल करने में ही लगा रहता है। उससे दूसरों का कष्ट नहीं देखा जाता,
वो वो समझ पा रहा है कि कैसे ये जीवात्मा भगवान का ही अंश है। इस प्रकार से वो देख पा रहा है और सभी जीवों के प्रति स्वतः उसके हृदय में दया है। उसकी हर समय यही चेष्टा होती है कि वह कैसे दूसरे जीवों के क्लेश से उत्पन्न ताप को शांत कर सके। मतलब वो हर चेष्टा में यही सोच रहा है कैसे मैं दूसरे की सहायता करूं, कैसे इसके ताप को, इसके कष्ट का मैं निवारण कर पाऊं। इस प्रकार से दूसरे जीवों के प्रति वो दया भावना उसके मन में होती है। ऐसी स्थिति में विषय वासना तो उसे बिल्कुल तुच्छ सी प्रतीत होती है। तो विषय वासना भी अर्थात पूरी तरह से उसके हृदय से नष्ट हो जाती है। इंद्रियों के भोगों की लालसा तो उसके हृदय में रहती ही नहीं। मतलब इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख की इच्छा को उसने त्याग दिया है। मतलब आंखों से, कान से, जिह्वा से, इंद्रियों के माध्यम से जो भी सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है, उस सुख की स्पृहा को उसने त्याग दिया है। उस स्तर पे व्यक्ति पहुंच गया है। धन, दौलत और कामिनी के प्रति वह आकर्षित तो होता ही नहीं। उन्हें प्राप्त करने के लिए वह प्रयास तो करता ही नहीं, बल्कि इन सबसे वह घृणा करने लगता है। तो ये सब स्थितियों में आप पहुंचोगे प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। कैसे करना है, रूप गोस्वामी जी बताते हैं। आदर पूर्वक और अनुदिनम, ये 2 फॉर्मूले हैं हरि नाम का रस प्राप्त करने के लिए। प्रतिदिन आदर पूर्वक नाम जप करना है, और अनुदिनम मतलब आदर पूर्वक, अनुदिनम मीन्स रोज रोज जप करना है आदर पूर्वक। इस प्रकार से संसार में रहने के लिए ईमानदारी से जितना भी वो धन कमा पाता है, उसी में उसको संतोष रहता है। तो आप देखेंगे इस चीज को, जितना जितना हम भक्ति कर रहे हैं, एक जीवन से एक सुख, भक्ति से ही एक सुख और संतोष का अनुभव होता है। इस जगत में जो बहुत अधिक धन कमाते हैं, पता है क्या है, ये धन जितना कमाते हैं उतना उतना उनके हृदय में और भय उत्पन्न होता है। उनको लगता है कि ये अपर्याप्त है। तभी तो जो इतने बड़े बड़े करोड़पति हैं, 100-100 करोड़ जिनके पास है, वो अभी भी और धन कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये पर्याप्त नहीं है। तो एक भय सा उनके हृदय में छाए रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, उनको अपने जीवन में एक सुख का अनुभव होता है और संतोष का अनुभव होता है। तो यदि तो जो भक्त है वो कम में भी, जब कम संसाधन हो उसमें भी वो सुख और शांति का अनुभव करता है, क्योंकि संतुष्टि प्रदान करने वाले तो भगवान है ना। उसकी वास्तविक चेष्टा तो भगवान की भक्ति के अनुकूल कार्य को करने में तथा भक्ति के प्रतिकूल कार्य को त्यागने में रहती है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने मन से जो चीज भक्ति के लिए अनुकूल है, अच्छा इसको करके मेरी भक्ति में सहायता होगी, तो उसको करता है। ये करना मेरे भक्ति के विरुद्ध है, भक्ति में सहायता नहीं करेगा, उसको नहीं करता है। श्री कृष्ण ही उसके एकमात्र रक्षाकर्ता एवं पालन करता है। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास उसमें होता है। देखिए बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी के जीवन से हमको क्या सीखने को मिलता है। प्रभुपाद जी शिक्षा देते हैं, अवश्य रक्षबे कृष्ण। देखिए एक व्यक्ति जो 70 साल की आयु में है, जलदूत जो मालवाहक जहाज है उसके द्वारा वो पाश्चात्य देशों में जाते हैं, उनके जेब में कितने रुपए होते हैं, 40 रुपए। और अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ से पाश्चात्य देश में जाना और 40 रुपए लेकर जाना। मतलब उनको कोई चिंता नहीं थी अपने शरीर के निर्वहन कैसे होगा। पूर्ण उनको भगवान पर विश्वास था। अवश्य रक्षबे कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण मुझे मेरे मिशन की सफल संपन्नता के लिए, भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे, मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तो ये किससे होता है, नाम के प्रभाव से होता है। व्यक्ति समझता है कि मेरे एकमात्र रक्षाकर्ता एवं पालनकर्ता कृष्ण है। इस प्रकार से उनमें दृढ़ विश्वास होता है। उसके हृदय में शरीर के प्रति मैं भाव और शरीर संबंधी व्यक्तियों तथा वस्तुओं में ममता नहीं रहती। तो मैं और मेरा के भाव से भी वो ऊपर उठ जाता है। स्वाभाविक रूप से वह तो बड़ी दीनता के साथ हमेशा ही हरिनाम का आश्रय लिए रहता है। ऐसे में उसकी पापों में मति कैसे हो सकती है, यह ऐसी अवस्था में उसके द्वारा पाप भला कैसे हो सकते हैं। अर्थात ये हरि कृष्ण महामंत्र का जप करते 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 व्यक्ति के जो सब प्रकार के अनर्थ हैं, वो सब हेलो, जो है उनका नाश हो जाता है। लगाना ये प्रश्न किसी का माइक ऑन रहेगी। हाँ, तो सब प्रकार के अनर्थों का जो है वो नाश हो जाता है। तो उसमें पाप करने की प्रवृत्ति तो रहती ही नहीं, ये आशय है। तो स्पष्ट है हमको करना क्या है, हर दिन हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और कोशिश करें कि आदत पूर्वक करें। ठीक है,
उसी से जो है सारी सब प्रकार की सिद्धि हमको प्राप्त होने वाली, उसी से जो है हम इस अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस कर पाएंगे। इसके साथ आज हो रही चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत प्रभुपाद की जय, नमस्कार हरिदास ठाकुर की जय। और श्री गुरु गौरंगा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।